भैया बहनी सबका नमस्कार। मैं कवि अविनाश निराला, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ निराला एजुकेशन हब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भैया आज अपने सब स्टार्ट करा जे फिजिक्स और वो 12th लेवल तक। तो स्टार्ट करे से पहले अब जैसे ही एक वीडियो न रहे, वीडियो की श्रृंखला चलती जाएगी। तो भैया स्टार्ट करे से पहले हम माँ सरस्वती और हनुमान जी के स्मरण करे चाही थी, ताकि वे हमरे माध्यम से तोरे सबके कल्याण करें। तो भैया बस 1 मिनट के समय लेबे तोरे सबके। या कुंदेन तुषार हारदौला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीरावर्दंट मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माचित शंकर वदिद्वद्देवै सदा वंदिता, श्यामं पा सरस्वती भगवती निशेष जाड्यां पहा, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। तो भैया शुरू की जात बा फिर फिजिक्स। फिजिक्स का हिंदी में क्या कहा भैया? भौतिक विज्ञान। आज एकदम स्टार्टिंग से पढ़ोगे, हो सका तोरे सब पढ़े हुए, इस बात ना कि तोरे सब ना पढ़े आ भैया, पढ़े आ तोरे सब, लेकिन जवन चीज ना पढ़े होगा, पढ़ने के बाद भी जो आपसे छूट गया है, आज मैं वो टॉपिक कवर करना चाहूँगा। तो देखा भैया, बहुत जने तो फेवरेट हुए फिजिक्स, तो उनके लिए कोनो दिक्कत ना है ना। हो सका तो वो वीडियो में तुरंत बंद कर दी हैं, कहीं जवन पढ़े ही हुए पढ़ावे चलता है, लेकिन बहुत जने समझ में ना आवत हो भैया। फिजिक्स के जैसे नाम सुनत हुई है वैसे उनके डर लागत हुए, तो घबराना। अब भैया आई गवाही तोरे सबके सेवा में, और अब यस ना हुए कि तोरे सब कोनो सब्जेक्ट से डरावा। जवन तोरे सबके कमजोर रहे भैया, वह फेवरेट बनाओ, घबराना। तो देखा पहले ही जाना, देखा तोरे सब फिजिक्स पढ़वा का करे। पहला क्वेश्चन ही है, फिजिक्स पढ़ा काहे जाए। जब एक आंसर तोरे सबका मिल जाए तो अपने आप फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो फिजिक्स पढ़ा काहे जाए, पहले ध्यान से समझा। विज्ञान के मतलब सब जने समझते आ का है, और ना समझता तो भैया समझ लिया। अब मैं समझावत है, हम एक इंग्लिश में कहा थे साइंस, और साइंस के मतलब होत भैया डिटेल स्टडी। कौनो भी चीज में अगर तू गहन अध्ययन करत हा, एकदम ओकर पुर्जा जानकारी लियत हा, तो यही कहत भैया विज्ञान। और विज्ञान के कई भाग हुआ, बहुत भाग हुआ, अपने सब ना कवर कर पावा जाए, और ना सब जानकारी हासिल हो पाए। अरे जितना साइंटिस्ट रहे उन्होंने सबके जानकारी ना रहे भैया। अपने सब तो आम आदमी हुई, आम आदमी पार्टी वाला ना समझा, आम आदमी मतलब साधारण आदमी। तो विज्ञान भैया 3 मेजर पार्ट में बटिया है। केमन केमन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सभी जानते होगा। तो पहले हमें ही बताओ जा, ई संसार है, मान लिया संसार मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स में कई प्रकार के चीज हुआ थे, 2 प्रकार के। कौन कौन? सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब भैया लिविंग, सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, 2 प्रकार के चीज हुआ थे। अब अपने सब अगर डिटेल स्टडी किया जाए तो देखा, सजीव के जब भैया डिटेल स्टडी करवा तो ये का कहीं है? बायोलॉजी। का कहीं है? बायोलॉजी कहीं है भैया। और जब निर्जीव के अंदर में घुस के डिटेल स्टडी करवा एक एक चीज के, तो ये का कहीं है? एक का कहीं है भैया केमिस्ट्री। अब कहबा गुरुजी फिजिक्सिया कहाँ गए, जवन तू पढ़ावे चलता है होकर तो नमो ना आवा। तो देखा भैया, सजीव और निर्जीव दोनों कहाँ हैं? संसार में है। संसार मतलब भैया इन्वायरमेंट में है, भौतिक संसार में। तो सजीव निर्जीव संसार में जवन क्रिया करा थे, वही के बाह्य कारक कावाय फिजिक्स है। फिजिक्स के मतलब जो बाहरी प्रभाव का अध्ययन कराता है। अरे बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो अंदर का अध्ययन करावत भी है। अरे बहिरवा का अध्ययन क्या कराए? बहिरवा का अध्ययन भैया फिजिक्स कराए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, छत पर से कौनो ढेला बहाया तो भैया एक अध्ययन केमन आए? एक अध्ययन फिजिक्स में आए। आज ढेला का रहा? अरे गुम्मा ढेला या पत्थर समझ लिया भैया। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टोन बोला थे,
तो स्टोन समझ लिया जा, जब छत पर से कोनो स्टोन बहाया तो एकर अध्ययन केहमन जाए, न सजीव में जाए न निर्जीव में जाए, बल्कि केहमन जाए, मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री में नहीं जाएगा, फिजिक्स में जाएगा। और ये बताओ स्टोन के जगह पर अगर आदमी कूद पड़े तो एकर अध्ययन यह फिजिक्स में जाए। तो कहे का मतलब यह है कि फिजिक्स दोनों डील करत है, सजीव का भी निर्जीव का भी, लेकिन अंदर का अध्ययन नहीं करावत, बाहरी अध्ययन कराती है। अंदर का अध्ययन केमिस्ट्री और बायोलॉजी करावत। तो सबके समझ में आएगा हुए कि फिजिक्स कौन चीज है और ये का पढ़ा काहे जाए। अब भैया स्टार्ट करते ही एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जेकर नाम है विद्युत, इंग्लिश में कहत भैया इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भैया स्टार्ट हो जाता है जेकर नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब काबा गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी का ही स्टार्ट करता है। अरे 12th का स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी से तो हुआ थे, तो यही से स्टार्ट करते थे। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हिंदी में कहा था भैया वैद्युत। तो जे पढ़े बा भैया कुछ शब्द से परिचित होगा तोरे सब। जैसे पहला शब्द, पहले शब्द लिख देते बाद में फिर एक्सप्लेन कर एक एक चीज के करब। सबसे पहला चीज भैया इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रीफाइड, पहला वर्ड है भैया इलेक्ट्रीफाइड, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा है भैया चार्ज, और चौथा है चार्ज्ड। अब जे भैया पढ़े हुए ये चारों के बारे में जाना था कि ना जानते? जाना था, बहुत बढ़िया है भैया। और ना जानते तो घबरा की जरूरत नहीं खे बा। तो देखा एक एक चीज उठावत है। 2500 साल पहले की बात है। कितना साल भैया? 2500 साल पहले। अब काबा गुरुजी कौने देश के बात आई भैया? यूनान के बात आई। यूनान हो, यूनान नहीं जानते? अरे जहां से सिकंदर आवा रहा हो, यूनान देश। तो एक वैज्ञानिक रहे बहुत फेमस, उनके नाम रहा थेल्स। का नाम रहा? थेल्स नाम रहा। इनके नाम तोहरे सबका अभ्यल्स ना समझाई, हिमाल लिखावटी ऐसे है कि आओ माओ कुछ भागत हो। इथेल्स है, ध्यान दिया नहीं, एक अभ्यल्स समझ बैठा। तो थेल्स के नाम तोरे से मैथ में सुने होगा। अरे जौन साइंटिस्ट रहा थे वो एक चीज में पकड़ ना रहा था, उनके बहुत चीज में पकड़ रहा था। अब जैसे आइंस्टीन का ले लिया, E=mc² दे रहे, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो खोज के रहे, तो बहुत चीज के खोज के रहे भैया वे। तो परेशान न हुआ, तो थेल्सो मैथ में भी है, फिजिक्सियो में है। तो थेल्स ई देखे कि अंबर वही जमाने में एक पदार्थ हुआ करता था, अंबर। अभी अंबर वाला ना समझे, आकाश वाला। तो ये अंबर का काकीन ऊन से रगड़ दे, ऊन से। तो जब अंबर का ऊन से रगड़े तो देखिन कि एकरे पास छोटी छोटी चीज का खींचे के गुणाई जात बा। अभी ना सोचा कि आकाश का पकड़ के रगड़ दीन। आकाश नहीं, अंबर एक पदार्थ का नाम है। तो जब एकरे अंदर छोटी छोटी चीजों को खींचने का गुण आ गया तो ये आश्चर्यचकित भी है, ये क्या हो गया, ये तो नया आविष्कार हो गया, नया चमत्कार हो गया। लेकिन ये पर के ध्यानवान दी सना, वही जमाने में कहीं ना पगले हुए इसे करत हुई हैं। तो भैया समय बीत गया। कितना समय बीता? मामूली समय नहीं बीता, 2000 साल बीता हो। 2000 साल बीत गए, क्यों ध्यान ना दी यार। ऐसे तोरे सबका जब केमिस्ट्री पढ़ोबे बताऊबे, जौन महेश्वरी कलाद रहे, कणाद वो कण के खोज किहिन, लेकिन वनहों की तरफ क्यों ध्यान ना दीस। बाद में जब 18वीं शताब्दी में डाल्टन आए तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से केमिस्ट्री का शुरुआत भय। तो परेशान न हो जाए, से धीरे धीरे शुरू हुए भैया। तो 2000 साल बीता, और साइंटिस्ट आए कुछ। तो भैया एक साइंटिस्ट रहे इंग्लैंड के, 1600 ईस्वी के बात आई। समय बीतता गया 1600 ईस्वी। अब काबा गुरुजी 1600 ईस्वी में कोनो प्रसिद्ध घटना बताओ। तो 1600 ईस्वी के भैया प्रसिद्ध घटना है
यही साल ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना भय रही। कहाँ भय रही बताओ? इंग्लैंड में हो, ब्रिटेन में। तो वही समय के घटना आई भैया। इंग्लैंड देखा गजब सौभाग्य अगर बना कि इंग्लैंड की ही घटना है, नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। तो भैया डॉक्टर गिलबर्ट जोन है यनहु प्रयोग किहिन, एक्सपेरिमेंट किहिन। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि केवल अंबर ही नहीं बल्कि और भी चीज जैसे गंधक, लाख, समझता ऐसे और भी चीज, कांच होइगा, आबनोस होइगा, ऐसे बहुत सारी चीजों को रगड़ने पर उनके पास छोटी चीजों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो भैया पहले ध्यान से समझा, एक एक चीज क्लियर करत है। तो जब इनके पास, जब इनका रगड़ा जात है, जब घर्षण मतलब फ्रिक्शन जब अप्लाई होता है इन पर, तो इनके पास आई जात है काव, एक प्रॉपर्टी आई जात है। और वह प्रॉपर्टी का काव कहा भैया, वह प्रॉपर्टी का कहा थे इलेक्ट्रिसिटी। और हिंदी में काव कहा भैया वैद्युत कहा थे, वैद्युत। और यह ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, मतलब एक का हो गया इनके अंदर, कौन चेंजिंग आवा? तो भैया ये सब हो गया इलेक्ट्रीफाइड। जब इनके अंदर छोटी चीजों को आकर्षित करने का गुण आ गया तो इसको कहते हैं, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। और ऐसे गुण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैद्युत कहते हैं। अब कहबा गुरुजी चार्ज का हवा है, तो अब एकर कहानी भैया समझता है। देखा सबके जड़ भैया ये है। अब चार्ज के कहानी समझता है, चले पड़े केमिस्ट्री में। अब कहबा गुरुजी फिजिक्स पढ़ावा था, केमिस्ट्री कहाँ गुजर दिया भैया? ये खाली कहने वाली बातें हैं कि ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। जब हम बीएससी में पढ़ाई थी तो जवन चीज तोरे सब इंटर में फिजिक्स में पढ़ाते वो का हम केमिस्ट्री में पढ़ाई थी। बीएससी सेकेंड ईयर में पूरा थर्मोडायनेमिक सेकेंड में कार नॉट हीट इंजन पढ़ावा जाता है, और जबकि पूरा फिजिक्स के पार्ट है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री खाली छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे जाएगी भैया सब आपस में मिल जाते हो। अरे न्यूक्लियर फिजिक्स एमएससी में पूरा किताब है, और जबकि डिटेल के अगर है केमिस्ट्री डिटेल है। तो परेशान ना हो जाए सब जने, कॉन्सेप्ट समझे मतलब है वो चाहे फिजिक्स के हुए चाहे केमिस्ट्री के हुए। तो भैया चली फिर एक समझाता है कहाँ, केमिस्ट्री में चले पड़े। तो चला भैया केमिस्ट्री में फिर। अब यही लागे यो जान लिया कि आखिर ये कौन सा घटना घटा, कौन घटना घटा कि ऑब्जेक्ट का हो गए, इलेक्ट्रीफाइड हो गए, ओकरे अंदर कौन गुण आई गए, इलेक्ट्रिसिटी के गुण आई गए। तो देखा भैया तो चला जा भैया केमिस्ट्री में अपने सबके मुद्दा हुए आए, मतलब चार्ज हम बतावे चलते भैया। चार्ज मुद्दा चार्ज यही ना समझे गुरुजी टॉपिक से भटक गए भैया, टॉपिक से भटका ना है। तो देखा ही बताओ जो सब जने, दुनिया यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब भैया संसार, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। अब थोड़े सब चौंकबा कहा ब्रह्मांड तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है गुरुजी, दो चीज बतावता है। अरे पहले सुन तो लिया तब चौंका भैया, बाद में सुने के बाद ना चौंकबा, पहले भले चौंका। तो यूनिवर्स दो चीज से मिलकर बना है। पहले के नाम है द्रव्य, और इंग्लिश में कहा भैया, इंग्लिश में कहा थे मैटर, और दूसरा कहा है ऊर्जा। इंग्लिश में कहा भैया एनर्जी कहा थे। तो दुनिया दो चीज से मिलके बनी है। कैसे कैसे? मैटर से और एनर्जी से, मतलब द्रव्य से और ऊर्जा से। अभी बताओ जब सब जने, द्रव्य कैसे मिलके बना है? द्रव्य मिलके बना है अणु से। कैसे? अणु से मिलके बना है भैया। और अणु का इंग्लिश में कहा थे मॉलिक्यूल कहा थे। और अणु कैसे मिलके बना है? चलते डिटेल में भैया। अब परमाणु से मिलके बना है। अब परमाणु का कहा थे इंग्लिश में? परमाणु का कहा थे एटम। अब ध्यान से समझा, ये जोन अणु है ना, अणु, तो ये अणु किस चीज का होता है? अणु होता है भैया यौगिक के। यौगिक मतलब कंपाउंड, कंपाउंड। और परमाणु केकर होत भैया? भाई परमाणु किसका पार्ट होता है? अरे
अणु जो है परमाणु से मिलकर बना होता, बात सही है, लेकिन परमाणु किसका पार्ट होता है? तो परमाणु पार्ट होता भैया तत्व के, और इंग्लिश में का कहते का एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट। अब तोहरे सबके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन डेवलप हुई कि गुरुजी मॉलिक्यूल का है, कंपाउंड का है, आइटम का है, एलिमेंट का। अरे घबरा की जरूरत ना, एक लाइन बताओ सारा कंफ्यूजन क्लियर। ये समझ लिया कि कंपाउंड एक नाम है, अभी पावा कौने फॉर्म में जात है? अणु के फॉर्म में। और वैसे तत्व क्या है? एक नाम है, अभी पावा कौने फॉर्म में जात है? परमाणु या आइटम के फॉर्म में पावा जात है। तो सबके समझ में आई गई हुई। अब हमें बतावत जा सब जने, दुनिया मिलके बनी है द्रव्य और ऊर्जा से, मैटर एंड एनर्जी से। मैटर किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है? एटम से। अभी बताओ जा, अगर हम कहीं आइटम कई प्रकार के हुआ थे तो काबा गुरुजी आइटम के बात ना करा, बात करा एलिमेंट के, क्योंकि आइटम जो है इसी का होता है ना। तो एलिमेंट मतलब तत्व कई प्रकार के हुआ भैया। तो अभी तक 118 तत्व के खोज भय बाय। तोरे सब पीरियाडिक टेबल देखा था, आवर्त सारणी, वो महान कितना एलिमेंट है? 118 एलिमेंट हैं। तो वहीं सबका कहा जाते तत्व, एलिमेंट कहा जाते। तो 118 एलिमेंट में बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे पीरियड हैं, मतलब आवर्त और वर्ग है कि ना हमन। अरे ना समझ पावा तो ये समझ लिया, ये खड़ा खड़ लाइन है और बेड़ बेड़ लाइन है। तो खड़ा खड़ लाइन का कहा जाता है ग्रुप या वर्ग, और बेड़ बेड़ जो लाइन है एका का कहा जाता है? एका कहा जाता है आवर्त या पीरियड। तो वही में भैया एक पीरियड है, ग्रुप है, एक ग्रुप है भैया महान जीरो ग्रुप। कौन ग्रुप? जीरो ग्रुप। अब ध्यान से समझा, जाप चल थे डिटेल में भैया। अब जैसे तोरे सब देखत होगा, साउथ वाउथ के फिल्म देखत होगा तो आधी फिल्म बकवास लागत हुई, और आधी फिल्म के बाद कहानी स्टार्ट हुआ थे। तो वैसे अब जान लिया कहानी अब स्टार्ट होता, अब इंटरेस्ट आए धीरे धीरे, घबरात ना जा। तो भैया वही में कौन ग्रुप है? जीरो ग्रुप है, जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप में के आवत ध्यान से समझा। जीरो ग्रुप में आवत है 6-7 एलिमेंट हैं, हम ट्रिक बता देते ही ताकि तुरंत याद हो जाए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ये सबसे लास्टों में रखा गया बा पीरियाडिक टेबल में हो। तो एक एटॉमिक नंबर हुआ थे 2, और 2 में 8 जोड़ा कितना भा? 10। 10 में फिर 8 जोड़ा, और जैसे यहाँ जोड़ा जाता वैसे यहाँ जोड़ा। 2 में कितना जोड़े? 8 जोड़िया। वैसे भैया है महान कितना जोड़िया? 8 जोड़िया, कितना हो गया? 18। मतलब 2 8 8, यहाँ 18 लिखे एक बार, यहाँ लिखा 18 और यहाँ लिखा 2 8 8। अब भैया है मान फिर का जोड़ा? अब की 18 जोड़ा, 18। तो 18 18 कितना होगा? 36। और यहूँ 18 जोड़वा तो कहूँ ना कहूँ रखे पड़े ना, तो वहीं बीचों में गांज दिया भैया। अब इधर फिर 18 जोड़ा, कितना होगा? 18 त्याई 54। पहाड़ा भुलाई गए होगा तोरे सब। तो देखा, तो जो 18 भाई जोड़ा है, ये का यहीं 18 के बगल लगा दिया ना। ये 18 गुस्सा है जी, कहे हमारे मित्र का दूर का है कह दिया। अब यहाँ जो है अब की बार 32 जोड़ा जी। अब एक सबके कहानी पढ़ा चुका है, पढ़ावे ना है ना। प्ले लिस्ट में जा, चाहे वीडियो में जा, पीरियाडिक टेबल के कऊ वीडियो पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कऊ वीडियो पढ़ा है। अब अगर मन का है तो देखा, नहीं तो कोनो जोर जबरदस्ती ना है ना यार। देखा कितना होगा? 86 होगा भैया, 32 जोड़े के बाद। अब 32 भैया देखा राजा आदमी है, और राजा आदमी है आरी बगल सेना चाहिए होगा, तो बीच में रहे। तो पहले 18 रखा, अब फिर 32 रखा, फिर 18 रखा, फिर 8 रखा। तो तोरे सब एक चीज देखे होगा कि इनके सबके लास्ट सेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब अस्थाई विन्यास है। काबा गुरुजी कैसे पहचानम अस्थाई विन्यास है? अरे बोरबरी के नियम रहा कि पहले पीरियड का छोड़ के, अभी पहले में आई गया तो एक छोड़ दिया भैया,
अब काहे छोड़ दिया, क्योंकि 2 से ज़्यादा रखी ना सकते, कर पेट बहुत छोट है, कैसे लाए करे पास। बोरबरी का दूसरा नियम है भैया कि पहले पीरियड को छोड़ के बाकी दुनिया के जितना एलिमेंट हैं उनके लास्ट सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सका था, 8 हो सका था, 8। तो देखा सबके 8 भरा हुआ है कि ना भरा हुआ है, सबके 8 भरा है। मतलब कहे कि ये है, अगर तोरे सबका केमिस्ट्री हुए चाहे फिजिक्स हुए आसान बनावे हुए, जैसे मैप देखा था, भारत कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, लेकिन वो का छोट के बना दी जात के पर एक पेज पे बना दिया जाता है और ओका कहा जात भारत का नक्शा हो गया, और हमन ई लिख दी जात है कि 1 इंच बराबर 100 किलोमीटर। तो यही प्रकार पूरा भारत हमन दर्शा दी जात है। तो वैसे आसान बनावे के टाइम मान लिए चाहिए। तो तोहरे सब ई जान लिया कि इलेक्ट्रॉन मतलब जान लिया भैया पैसा, जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन है वैसे दुनिया में जान लिया पैसा। जैसे सब यहाँ पैसे ताए छोरक छोरक छीना झपटी करा थे, छोरक छोरी करा थे, वैसे जान लिया ये मन इलेक्ट्रॉन की ताए छोरक छोरी मचिया है, एकदम वह 2 कॉपी है, जान लिया। तो भैया ई समझे जा सब जने कि इलेक्ट्रॉन बराबर का मान लिया, पैसा मान लिया, इलेक्ट्रॉन बराबर पैसा। अब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन आए हुए वहाँ पैसा कॉन्सेप्ट लगाओ, तुरंत समझ में आइए। तो समझ लिया कि इनके सबके दोनों जीव पैसा से भरा है, मतलब लास्ट सेल जब कंप्लीट है तो समझ लिया पैसा से भरा है। अब खनखनावत चलता है, तो जगरे पास ना ना पैसा, अब वो सोचता है कि गजब ये सब यार खनखनावत चलता है, अपने सबके लगे पैसे ना ससुरी, अब बड़ी दिक्कत है। तो ये बताओ जब सब जने उनके सबके अंदर कुछ लालच आए कि ना आए, लालच आए भैया। और जैसे ये सब खनखनावत चलता है, दोनों जेबी में पैसा भरा है, वैसे उन्होंने सब सोची हैं कि काश हमरो जेबी में पैसा भरा होते। अब बताओ उनके सबके रात में नींद लागे कि ना लागे, ना लागे भैया। तो ना लागे तो करिए का हुए सब। अब कहवा गुरुजी डकैती डली हैं, अरे यार वो कोनो चोर बदमाश थोड़ो हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वो सब का करिए, छीना झपटी करी है, केकर इलेक्ट्रॉन के, मतलब जैसे पैसे छीना झपटी हुआ था वैसे इलेक्ट्रॉन का छीना झपटी करी हैं। तो यही ताए वे सब 2 काम करी हैं, का करी हैं, 2 काम करी हैं। अगले टॉपिक से भटका रहे ना भाई ये मुद्दे भैया, 2 काम करी हैं। कवन कवन ध्यान से समझा। जैसे सोडियम होगा, एक परमाणु क्रमांक होत 11, इलेक्ट्रॉन होत 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होत भैया 2 8 1। अब बताओ यह चाहत बा कि नोबल गैस खान हमारे लास्ट सेल में 8 हो जाए, तो यकरी ताए का करे पड़े, 2 रास्ता है। चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 7 इलेक्ट्रॉन भैया ले लिए, ले भैया, तब 8 हुए। और दूसरा रास्ता का हुआ है, चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए भैया, चाहे 7 ले लिए चाहे 1 दे दिए, 2 तरीके से एकर ऑक्टेट कंप्लीट हुए। तो यह नोबल गैस खान हो जाए भैया, जैसे कि है 2 8 हुई है, जैसे नियाना है, नियरेस्ट नोबल गैस खान हुए चाहता है सब। अरे ऐसे समझ लिया जैसे मोहल्ला में सबसे अमीर आदमी के हाथ है, तो पूरे मोहल्ला वाले सोचा थे कि यही खान हम हो जाई, तो अपने मोहल्ला के सबसे अमीर आदमी खान हर मोहल्ला वाले बने चाहते। वैसे समझ लिया कि नियरेस्ट जो नोबल गैस रहा तो वही खान सब बने चाहते। यकरी ताए 2 प्रकार के प्रक्रिया करा थे, या तो इलेक्ट्रॉन लिया थे या तो दिया थे। अब कहबा गुरुजी ई काव करे, तो तोहरे सब बतावत जा दोनों में से कौन रास्ता आसान है। 7 इलेक्ट्रॉन लियब कि 1 इलेक्ट्रॉन दियब। अब काबा गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन दिए आसान है, तो भैया जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो जात बा तो 7 इलेक्ट्रॉन का करे छीना झपटी करे, पता लाग वही कौनो इलेक्ट्रॉन ना देता है तब वो जबरदस्ती छोड़ता है, 2 घंटा लगा दी रोज चलाए घरे। तो यही हमारा भैया रिस्की काम ना करे, ये आदमी ज़्यादा समझदार है, तो ये का करे 1 इलेक्ट्रॉन दे के अपन अष्टक पूरा कर ले। तो जैसे भैया भाई देखिया कि 1 इलेक्ट्रॉन दई के आपन अष्टक पूरा कैली ही सो नोबल गैस खान बन गवा। अब तोहरे सब बतावत जा क्लोरीन के 17 हुआ थे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए भैया 2 8 7।
अब बतावत जा यकरे लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर करेक्ताएं यहो के पास दो रास्ता बाय, चाहे तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए निकाल दे, और चाहे भैया 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो भैया कौन रास्ता आसान है। अब यार इतना मेहनत से इलेक्ट्रॉन जुहाए है तो अब ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ो दे दे, तो क्या करे कि वो गरीब के 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ ले, 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो आपने देखा भैया कि दुनिया में जितना तत्व हैं जितना एलिमेंट हैं दो ही काम करा थे, या तो इलेक्ट्रॉन लिया थे या तो इलेक्ट्रॉन दिया थे। तो यह प्रकार से इनका दो भाग में बांटा जा सका थे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव। हिंदी में कहा भैया वैद्युत धनी और वैद्युत ऋणी। अब ध्यान से समझ जा भैया, दुनिया में दो प्रकार के एलिमेंट हुआ थे, दो प्रकार के, एक इलेक्ट्रॉन दिया थे दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया थे। तो जैसे ई भैया इलेक्ट्रॉन दे दीस, एक इलेक्ट्रॉन दे दीस, तो अब हमें ये बतावा कि इलेक्ट्रॉन जहां से जात है हुआ कौन चार्ज डेवलप हो जात है, कौन आवेश उत्पन्न हो जात, और जहां पहुंचात है हुआ कौन आवेश उत्पन्न हो जात भैया। तो जहां से जात है हुआ प्लस उत्पन्न हो जात है, और जहां पहुंचात है हुआ माइनस उत्पन्न हो जात है। तो यह आधार पे सब जने देखा कि दुनिया में दो प्रकार के तत्व हुआ थे, एक हुआ थे वैद्युत धनी, वैद्युत धनी इंग्लिश में कहा भैया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और दूसरा है भैया वैद्युत ऋणी, वैद्युत ऋणी इंग्लिश में कहा भैया इलेक्ट्रो निगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव। तो दो प्रकार के तत्व हुआ थे। अब तोहरे सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन डेवलप हुए कि इलेक्ट्रॉन जहां से जात है हुआ प्लस का है डेवलप हो जात, जहां पहुंचत हुआ माइनस का है डेवलप हो जात। तो ध्यान से समझा भैया, जैसे हम सोडियम ले लिहन, सोडियम यमन एकर परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर कितना हुआ था, 11 हुआ थे। तो एकर मतलब ही है कि यमहन इलेक्ट्रॉन कितना है भैया 11, E-11 है, और P+ मतलब प्रोटॉन कितना है यह 11 है। क्यों? क्योंकि ये अभी परमाणु अवस्था में है। और जब भैया एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन जब भी भैया निकाल दे तो बतावत जा यकरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, कितना प्रोटॉन बचा। तो कहबा गुरुजी प्रोटॉन तो 11 रहे क्योंकि प्रोटॉन थोड़ा निकला है, और जबकि इलेक्ट्रॉन हो जे कितना 10 हो जे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब बतावत जा सब जने प्लस कैट हुआ है 11 ठू, माइनस कैट हुआ है 10 ठू। तो भैया कुछ कैंसिल हुए, प्लस माइनस कैंसिल हुआ थे। तो कहबा गुरुजी 10 माइनस 10 प्लस कैंसिल हो जे, और काव बचा रही जे बताओ। अरे कवन चीज यस बचे दोनों में जवन कैंसिल ना हुए भाई। 10 माइनस 10 प्लस कैंसिल बचा एक प्लस, एक प्लस बचा, और वह प्लस भैया एक खोपड़ी पे चढ़ जाए। देखा या जवन कैंसिल ना हो पावा जवन बचा रहेगा वह एक खोपड़ी भैया चढ़ जाए। तो माइनस चढ़े कि प्लस चढ़े, प्लस चढ़े भैया। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो पाया। तो भैया तोहरे सब देखा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन निकाला थे तो वकरे पास कौन चार्ज डेवलप हो जात है, प्लस चार्ज। तो वह यहाँ बताए है भैया कि प्लस जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हुआ प्लस डेवलप हो जात। और अब पहुंचे वाली कहानी देख लिया। अब जैसे Cl ले लिया तोरे सब, Cl का एटॉमिक नंबर हुआ 17। अब हमन 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 17 माइनस है और 17 प्लस है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले भैया, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो बनाए ले Cl माइनस। माइनस क्यों बता रहे हैं आपको। अब ये शुरुआत में एक पास 17 प्लस रहा और 17 माइनस रहा, मतलब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भैया यकरे पास तो प्रोटॉन 17 रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए कितना 18। तो ये बतावत जा सब जने
कि कुछ प्लस माइनस कैंसिल हुए, काबा गुरुजी जवन दोनों में कॉमन हुए वो कैंसिल हो जे। देखा 17 यहूं में है 17 यहूं में है तो 17 कैंसिल होगा, बचा काओ भाई 17 यहाँ प्लस है और 17 माइनस यहूं है, बस एक ज़्यादा है। अरे 18 का काव लिख सका, 17 प्लस 1 लिख सका था, तो यहाँ से 17 माइनस यहाँ से 17 प्लस कैंसिल बचा का 1 माइनस बचा, वो माइनस कैंसिल ना हुए और एक खोपड़ी पर ला दीजिए भैया। यह देखा तो कहे मतलब जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है मतलब ग्रहण करता है तो ओकरे खोपड़ी काव लदी जात है माइनस, और जब इलेक्ट्रॉन निकाला थे तब काव डेवलप हो जात, काव लदी जात भैया प्लस लदी जात है। तो ये रहा केमिस्ट्री की बात। अब आवा फिजिक्स में लौटा तो भैया आयन कई प्रकार के हुए, 2 प्रकार के केमिस्ट्री में कहा जाता ना कि धनायन और ऋणायन, और ऐसे फिजिक्सियम कहा जाता है कि चार्ज 2 प्रकार के हुआ थे चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा निगेटिव चार्ज। तो कहे मतलब ये है भैया कि तोहरे सब एक कंघी ले लिया, कंघी ले लीजिए आप और उसको बढ़िया साबुन से धुल दीजिए और धुल कर सुखवा दीजिए, और सुखवाने के बाद भैया कागज थोड़ा छोट छोट टुकड़ा में तोड़ लिया और कंघी कागज के लगे ले जा, का हुए भैया का हुए बताओ। अब कुछ जने कही हैं कि कागज का अट्रैक्ट करे, नहीं यार अभी ना, रुक जा तनी सब्र रखा, इतना हड़बड़ान का है यहाँ ना अट्रैक्ट करे। अब वो कंघी उठाओ बाल में इसे घसर लिया, अब झारे ना ला गया खाली घसरे का है, बाल में घसरे के बाद देखबा जब कागज के टुकड़ा लगे ले जाबा तो देखबा अब खींचता है। तो ये बताओ ये कौन घटना घटी, जवन भाई बताए रहन घर्षण से, भाई जब बाल में रगड़िया घर्षण पैदा भा, घर्षण की वजह से बाल के इलेक्ट्रॉन कंघी पे चलाए, कहाँ चलाए कंघी पे, तो भैया कंघी हो गए आवेशित मतलब इलेक्ट्रीफाइड हो गए। अब एक बात और जान लिया, इलेक्ट्रॉन अभी सब जने जानिया कि आवेश इलेक्ट्रिसिटी केथुक ता डेवलप मतलब कौने वजह से डेवलप हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन के आवागमन से डेवलप हुआ। अब एक बताएं तोरे सबका कि दुनिया में 2 प्रकार के चीज हुआ था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव। जब 2 चीज का आपस में रगड़ा जाता है तो एक ठौरे पर के इलेक्ट्रॉन कूद के अकैब चला जाते। काबा गुरुजी काहे चला जाते, अरे एक ठवर इलेक्ट्रॉन दिए वाला है एक ठू खींचे वाला है, और रगड़े के बाद जब उसमें उत्पन्न हीट प्रोड्यूस भय और वो हीट इलेक्ट्रॉन का मिला। अब यहूँ एक लोचा है, यहो समझे पड़े तोरे सबका। अरे साइंस में यार समझे बहुत रात है कि मारा कुछ जने टफ लागत है, लेकिन घबरात ना जा, जितना एक्सेप्शन आए सब बताऊबे। जैसे सपोज करा तोरे सब भैया ये आया परमाणु, परमाणु के अंदर हुआ थे काव नाभिक हुआ थे, इंग्लिश में कहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रहत और यमन रहत के प्रोटॉन रहत है और न्यूट्रॉन रहत है। तो न्यूट्रॉन पे कौनो चार्ज ना रहत है, वो क्यों का ट्रैक्ट रिपल ना करत, वो एक जगह ही बैठा बा हमारे खान भैया। लेकिन प्रोटॉन रहा तोरे सबकी खान, वो चुपचाप नहीं बैठत और बाहर के घूमता है इलेक्ट्रॉन घूमता है, बाहर के घूमता है भैया इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो आइटम के 2 पार्ट हुआ परमाणु के, एक न्यूक्लियस नाभिक और दूसरा सेल, और सेल में रहत के इलेक्ट्रॉन रहत है। अब ध्यान से समझे जाया, बहुत गुण रहा से बताओ चलते भैया। ई जोन न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस, ई न्यूक्लियसवा जितना इलेक्ट्रॉन घूमत रहा थे ना सबका इसे खींचे रहा थे, जकड़े रहा थे के खींचे रहा था अपने वारी, जहाँ हिले ना देत कहूँ। तो ये सब खाली ऐसे राउंड घुमा लगावा करा थे लेकिन बहरे ना निकल पाते। ऐसे समझ लिए जैसे कोनो गोरू का खूंटा से बांध दिया, तो ये बताओ वह सब का बैठी हैं ना बैठी हैं, वह सब घूमी हैं, लेकिन कितना दूर, जितना दूर पगहा रहे उनके ऐसे गोल गोल घूमा करी हैं, लेकिन बहरे न जा पाई हैं। वह सरकमफ्रेंस के वह परिधि के बहरे जितना बड़ा पगहा बा उससे दूर न जा पाई हैं। काहे, क्योंकि खूंटक तरफ एक टू फोर्स लागत है भैया, फिजिक्स की भाषा में का कहते का सेंट्रीपिटल फोर्स कहते। तो वैसे ही न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का खींचे बाय अपने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स लगाए बाय, और जहां सेंट्रीपिटल फोर्स लागत हुआ कौन मोशन होत भैया, सर्कुलर मोशन होत। तो इन्हों सब ऐसे गोल गोल घुमा करी हैं लेकिन निकल ना पाई हैं, निकल ना पाई हैं भैया। अब हमारी बात ध्यान से सुना, अगर इलेक्ट्रॉन का
बाहर से ऊर्जा मिल जाए, बाहर से एनर्जी मिल जाए और इनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाए, तो बताओ न्यूक्लियस का लात मार के सब भाग जाई हैं कि ना भाग जाई हैं? भाग जाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कौनो गोड़ू दमदार है, खाए पे टन न है, ओका खूंटस बांध दिया, कुछ देर बाद पता लाग तुरा लिहिस। ऐसा घटना घटत कि ना घटत गाँव में? घटत भैया। तो काहे तुरा लिहिस बताओ? क्योंकि ओकरे पास जितना पगहा मजबूत रहा उससे ज़्यादा एनर्जी हो गई। तो वैसे भैया जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस का लात मार के निकल लियत बहरे। बात समझ पाए ना है? वैसन भैया जब एक चीज का दूसरे चीज से रगड़ा जात है और वो दोनों चीज के कंडीशन आए, एक रहे चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव और दूसरा रहे चाहिए इलेक्ट्रो निगेटिव, तो ये जब रगड़बा तो हीट प्रोड्यूस हुई और हीट की वजह से जवन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रही हैं उनके बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, वे सब एनर्जी पाए के बाद में 1 2 3 हो जाई हैं और पहुंच जाई हैं केकरे पास? अब भाई बगलिए जौने से रगड़ा जात बाय वो इलेक्ट्रोनिगेटिव आए, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे लखता है बा चारी वाला लक 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 करत बा, कहूँ मिल जाए छोड़ ली। तो भैया जैसे हियाँ से निकला फटाक से वो दबोच लीस। तो इस प्रकार आपने देखा भैया कि इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे चला गया कब? जब दोनों को रगड़ा गवा और कंडीशन हुए चाहिए एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव। तो जवन इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह गवा तो यही इलेक्ट्रॉने का, इधर ध्यान से समझा भैया, यही इलेक्ट्रॉने का भैया कहा तो चार्ज कहा थे। मतलब जौन गुण रहस्राव का अब बतावत है इलेक्ट्रॉन का ही काव कहा थे भैया, चार्ज कहा थे। फार्मूला देखा फिजिक्स के पहला फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी का भैया, चार्ज के फार्मूला भैया, चार्ज का काव कहा भैया इलेक्ट्रॉने आए चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन तो जही है ना, समझे था? जैसे ई मान के चला जाता है कि मान लिया किसी कंडीशन में 1 इलेक्ट्रॉन गए, कौनो कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन गए, कौनो में 3 गए, कौनो में 1000 गए। तो फार्मूला एक ऐसा चीज होता है कि चाहे जवन उमन रखा जाए सब सेटिस्फाइड हो जाए। तो हियाँ काव लिख दीन जाए न 1 न 2 न 3 न 1000, बल्कि काव लिख दीन जाए यन ई भैया। इलेक्ट्रॉन के समूह को ही क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं, हिंदी में आवेश कहते हैं। कहा मतलब जब 2 पदार्थ का रगड़े इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला गया, तो चाहे कहा इलेक्ट्रॉन चलागा चाहे कहा चार्ज चलागा। समझ में आवा कि नहीं आवा भाई? चार्ज के फार्मूले है यन ई। अब एक चीज यहाँ ध्यान दिया, यन के वैल्यू भैया 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर रहे या तो 0 हो जाए चार्ज रहबे न करे, अक्को इलेक्ट्रॉन का हुनाएगा। या तो जाए तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाए, आधा तिहा न ले जाया, नहीं तो कहा कि आधे पलटका है गुरुजी अब क्या करी। तो भैया ये फार्मूले के खासियत है कि हमन फ्रैक्शन और डेसिमल ना हो चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो चाहिए। यही कहा भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एकदम सेम कहानी तोरे सब देखे रहा होगा प्लांक क्वांटम थ्योरी में। वह कहा जाता है कि जौन एनर्जी हुआ है वो एक फोटान मतलब एच न्यू के एनर्जी के का हुआ भैया होल नंबर मल्टीपल होता है। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल इसको कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल होता मतलब यहाँ भी 1 2 3 4 हो सकता है, या तो रहे अक्को न रहे, या तो रहे तो केमन रहे इंटीग्रल मल्टीपल में रहे। तो ये का कहा जाता प्लांक क्वांटम थ्योरी, यहीं से कॉन्सेप्ट निकला बा, वह कॉन्सेप्ट यहूँ लाग बा। तो एक मारा का कहा भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के टुकड़ा ना कीन जा सकत, ये जहाँ जाए पूरा जाए, जहाँ से आए पूरा आए। तो इतनी बात सब जने समझ में आई गए। तो अभी तक तोरे सबका हम खाली 4 पॉइंटिया वह समझावत रहन जो लिखे रहन। तो पहला रहा इलेक्ट्रीफाइड, जब 2 ऑब्जेक्ट का रगड़िया चार्ज एक ठौरे से दूसरे पे गए, इलेक्ट्रॉन समझा एक ठौरे से दूसरे पे गए, तो एका का कही हैं दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गया भैया इलेक्ट्रीफाइड हो गए। और इस गुण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में वैद्युत कहते हैं। और भैया जौन इलेक्ट्रॉन गए एक जगह से दूसरे जगह, यह इलेक्ट्रॉनन के समूह का कहा थे? चार्ज कहा थे, आवेश हिंदी में कहा भैया। और
आवेश ग्रहण करने के बाद, आवेश ग्रहण करने के बाद वस्तु क्या हो जाती है भैया? आवेशित हो जात है। आवेश ग्रहण करने के बाद वस्तु हो जाती है आवेशित, और इंग्लिश में कहा थे चार्जड हो जात है। का हो जात भैया? चार्जड। जब तोरे सब इंग्लिश ग्रामर पढ़त होगा तो जान तो जैसे चार्ज नाउन है और यमन ईडी लगाई के का बना देंगे? एडजेक्टिव बना देंगे, चार्जड हो गए भैया। तो जब वर्ड फॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर में पढ़बा तो मन सम्मा पढ़ावा जी। और घबराना यह तोरे सबकी तरह क्लास चलाऊ हम। अभी जान लिया कि अपने सकबे हम पूरा प्रयास करब तोरे सबका टॉपर बनावे का। अगर ईश्वर चाहिए तो तोरे सबका टॉपर बने के रोक ना सकत भैया। तो इतनी बात सबके समझ में आवा। तो ये रहा भैया इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट के कहानी। तो भैया चार्ज कई टाइप के हो? दो टाइप के, पॉजिटिव और निगेटिव। अब हमार बात ध्यान से समझा। सेम चार्ज में का हुआ था? प्रतिकर्षण हुआ था, मतलब दूर भागा थे एक दूसरे को देखे। और अपोजिट चार्ज में रिपल्सन हुआ था, मतलब लगे आवा थे, पास में आवा थे। अब यह समझ लिया कि दोस्ती के हाथ बढ़ावा थे। अगर अपोजिट चार्ज देखें तो फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं, और अगर सेम चार्ज देखें तो गरिया भगा दिए भैया। ऐसे समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं भैया आपको। इसका नाम है फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। क्या बताओ चलते भैया? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। हिंदी में क्या कहिए भैया? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। और यही भैया एक नियम आए, केकर नियम? कूलाम के नियम। तो भैया ध्यान से समझा। जैसे दुई चार्ज है। अब एक चीज और ध्यान दिया, अब की बार हम चार्ज का प्लस माइनस से ना लिखब, बल्कि Q1 Q2 से लिखब। काबा गुरुजी काहे? क्योंकि अब तू यहाँ चाहे प्लस रखा चाहे माइनस रखा, चाहे दोनों प्लस रखा चाहे दोनों माइनस रखा, तो तू स्वतंत्र है भैया, चाहे जोन रखा। तो एक हम नाम दे दिहन Q1 और एक नाम दे दिहन Q2। अब इनके बीच के दूरी भैया का है पता है? इनके बीच के दूरी है R। तो इनके बीच जो फोर्स लागे, अगर का एफ मान लीन जाए एफ, तो कूलाम के नियम कहत भैया, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज। तो मतलब एफ भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है, दोनों चार्जन के गुणनफल के समानुपाती है। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट भैया। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है भैया एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों चिन्हवा एक के खान लागत है, बस इधरिया लिखा दूसरे तरीके से जात है। दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज। समझ पाया कि नहीं समझ पाया भैया? ध्यान से समझ जा। अब अगर एका दोनों जोड़ दीन जाए, अगर एका दोनों जोड़ दीन जाए तो बताओ का बने? तो काबा गुरुजी दोनों इकट्ठा कर दियो, मतलब Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब भैया छोटे क्लास में मतलब 10 में तोरे सब पढ़े रहा होगा
कि जब ई प्रोपोर्शनल के साइन हटे तो यहाँ कोनो कांस्टेंट आ जाए, वह कांस्टेंट का कहत रहे के। लेकिन अब तोरे सबका हम भैया हाई लेवल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ावे चलते ही, तो यही हमारा पेशेंस के साथ बैठा, समझ में सब आए, घबरात ना जा। जब ई साइन हटे भैया तब एकरे जगह पे का आइए, ध्यान से देखा, एकरे जगह पे आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो भैया भाई तोरे सब देखा कि यह प्रोपोर्शनल के जगह पे का आई गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तोरे सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा हुई तुरंत, देखा कौन क्वेश्चन आवा, कहबा गुरुजी ई एप्सिलॉन नॉट का आवा है, यह तो क्वेश्चन डेवलप भा। तो घबरात ना जा भैया, देखा ये एक सिंबल है हो, जैसे कुछ चीज ये देखा थे ना, जो पहली बार देखत गिधारे तो चौंका थे, एक बार आया ई का आएगा। पहले ही बताओ जो सब जने कि साइंस के डेवलपमेंट कहाँ भे, विदेश में भा। तो ये बताओ हिंदी भाषा में यार होकर फार्मूला रहे, कौने भाषा में रहे, अरे जौने देश में डेवलप भा वही भाषा में रहे। तो ज़्यादातर साइंस के डेवलपमेंट ग्रीक यूनान में भा ना, यूनान में। अब हुआ कौन भाषा चलती रही, ग्रीक लैंग्वेज चलती रही, जेकर लैटिन भी कहा थे। तो वही को वर्ड उठ गया है और तोरे सब देख देख यार घबरात जाते हैं। तो एकर नाम पहले देखा एप्सिलॉन, एकर नाम है, इंग्लिश में देखा एप्सिलॉन। और यही में अगर जीरो बढ़ा दी तो यही चाहे कहा एप्सिलॉन। अब जैसे यह देखा यही में जीरो लगा दी जात, तो एक कहा थे, एक कहा एप्सिलॉन, चाहे नाट कहा, कुछ जने कहा एप्सिलॉन नाट और कुछ जने कहा थे एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो एक सिंबल है। तो ई प्रोपोर्शनल के जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन रहा ओकरे जगह ये पाए बाय, तो एकर कुछ ना कुछ वैल्यू हुए, कुछ ना कुछ क्या होगा, वैल्यू होगा। तो भैया एकदम सही पहचाने, एकर वैल्यू है, का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10⁹। काबा गुरुजी अगवा यूनिटी हो रहा था भैया, यूनिट अब भाई लिख दिए तो तोरे, अब हमें याद बा लिख दिए तो तोरे समझ न पऊबा, हम निकाल के दिखावत है कि निकला कैसे। तो ये बताओ जब सब जने एका यहीं रह दिया, बाकी सबका वह वारी भेज दिया। तो जब वह वारी भेजबा तो ये R स्क्वायर ऊपरा पहुंच जाए भैया, तो एकर हो गया न्यूटन, और R स्क्वायर पहुंचे तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान ई जौन Q1 Q2 देखे एकर यूनिट चार्ज का यूनिट होत भैया कूलाम। तो ई नीचे पहुंचे तो यही हमारा अपान कूलाम स्क्वायर, चाहे का ऐसे लिख दिया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। तो सब जने भैया समझ में आवक ना आया भाई। अब एहमन यहाँ तक समझ गए होगा ना। अब देखा अब लोचा आवत बा मान, जसस डीप में जाबा वसस लोचा मिले, और अगर वह लोचा खत्म कर लिया तो तोहरे सब यार विद्वान बन जाबा। काबा गुरुजी सब समझ मत आएगा कवन लोचा भैया। अभी तक जवन तोहरे सबका बताए ना, ये दोनों चार्जवन का हम रखे रहन हवा में, मतलब एयर में रखे रहन, एयर में, चाहे कहा वैक्यूम में रखे रहन। जैसे तोरे सब फिजिक्सियम पढ़े रहा होगा कि लाइट के जो स्पीड हुआ थे वो एयर में वैक्यूम में समान हुआ था ना भाई। कॉन्सेप्ट तो ये है वैक्यूम वाला कॉन्सेप्ट। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक जो है दो प्रकार के हुआ, एक हुआ भैया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होत एब्सोल्यूट सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक तब चलता है जब लाइट की रेज वैक्यूम से कोनो मीडियम में घुसात है, तो वो का कहा निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसात है तो का कहा सापेक्ष अपवर्तनांक, क्योंकि वैक्यूमो कोनो मीडियम में नहीं माना जाता यार। वमन कौन मीडियम है भाई, वैक्यूम जो है वो मन कुछ है ना, खाली जगह है। क्या है, खाली जगह। समझ में आवा। तो यही मारा भैया एप्सिलॉन नॉट का काव कहा, ध्यान से समझा, परमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा थे।
तो वही वैक्यूमवा कहत फ्री स्पेस मान कुछ ना रहा, तो जबकि एयर में गैस के पार्टिकल रहा थे। लेकिन ध्यान से समझा, अब अंतरिक्ष पे जाएगा तो एक्सपेरिमेंट करवा ना तू, जवान एक्सपेरिमेंट करवा कहाँ करवा, धरती अब करवा। अब अगर वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट हुआ तो बड़ा मुश्किल रहा एक्सपेरिमेंट करब। तो यही हमारा ई मान लीन गवा कि भाई एयर भी रेयरेस्ट मीडियम है ना, सबसे रेयर मीडियम एयर है। तो जैसे हुआ तोहरे सब पढ़े रहा कि वैक्यूम के सापेक्ष किसी मीडियम के अपवर्तनांक को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम के अपवर्तनांक को कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर बाद में हमन एक चेंजिंग और कहे होगा कि निरपेक्षवा में वैक्यूम के जगह एयर भी हो सकता है। मतलब अगर कोनो लाइट रेज एयर से कोनो मीडियम मगा तब भी उसके अपवर्तनांक को क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कही है, चाहे वैक्यूम रखा चाहे एयर रखा, क्योंकि दोनों में लाइट के स्पीड सेम हुआ। तो वह कॉन्सेप्ट भैया, चाहे एयर रखा और चाहे वैक्यूम रखा, दोनों जगह पे यह फार्मूला चले। और एका का बोलिए भैया, एका बोलिए परमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एका कहा विद्युतशीलता, परमेटिविटी कहा विद्युतशीलता, और फ्री स्पेस के मतलब भैया मुक्त जगह, मुक्त स्थान। तो सबके समझ में आएगी भैया। अब देखा ये तो केस फर्स्ट रहा, केस फर्स्ट रहा। अब हम का करत हई, ये जौन दोनों चार्जवर रखे रहे ना, यह दोनों चार्ज रह दिया और यतने दूरी पे रह दिया। कहे कि मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टमो ऐसा रह दिया और उठाई के डाल दिया पानी में। कहवा गुरुजी पानी फेर दिया तू तो सब पे। अरे कहते नहीं जब कोनो काम कराओ काम ना हो तो कहते अरे यार पानी पड़ेगा सब, तो वैसे सब का डाल दिया पानी। अब पानी कहे मतलब यह भैया कोनो मीडियम में डाल दिया उठाए को, तो जब मीडियम में डाल देगा तो यह दोनों से काम न चले भैया। अब यह दोनों से काम न चले, अब कूलाम के भैया एक और कॉन्सेप्ट लगावे पड़े। कौन कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझा। तो एका मिटा दी भैया, सब जने समझ में आई गवा है। तो एका मिटा देती वो का इसे रह दिया, क्योंकि जरूरत है वो कर भाई, एकर जरूरत है भैया। एका मान ले भैया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। जब कौनो मीडियम, ये तो फ्री स्पेस के लिए रहा केस फर्स्ट, अब केस सेकंड लगावे चलते ही भैया। अब की बार ये पूरा सिस्टमवा कौनो मीडियम में डाल दिए थे, तो कहे मतलब यह है वतने दूरी पे दो चार्ज रख दिया। इधर है Q1 और इधर है Q2 और इनके बीच के दूरी है R, और इनके बीच एक मीडियम रख दिया, ओकर नाम रख दिया यम। तो यही बीच में एक मीडियम आएगा। तो पहली बात तो ये जोन यफ है, यफ तो जोन तोरे सब पढ़े रहा यफ, तो अब यहाँ यफ के नीचे यहाँ यम लगा देते, क्योंकि ये निर्वात के लिए रहा, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम का मतलब कौनो मीडियम ना रहा मान, लेकिन अब मीडियम आएगा तो इसीलिए यम लिख देते ही हम। अब जहां वैक्यूम रहा हुआ एयर भी मान सका थे अमन दो राय ना। तो यफ यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रहे Q1 इंटू Q2। अब भैया और देखा, अब एमन दूसर का रूल भी वैसे चले 1/r²। भाई फोर्स तो फोर्स है, चाहे मीडियम में हो चाहे जहां हुए, दुई कॉन्सेप्ट सेम लागे। तीसर का लेकिन बदला रहे, मतलब दुई चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स भैया एक तो उनके चार्जों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होत भैया, और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होत। और तीसर का भैया ये दोनों चार्जवन के बीच में जो फोर्स है एक बात पर और निर्भर कराता है कि कम लागे कि ज्यादा। कहबा गुरुजी के पर भैया इनके बीचों में रखा का गवाह है, इस बात पर भी तो निर्भर करता है।
अब भाई सपोज करा कि दुई चार्ज है दोनों हाथ में, और इनके बीच में कोनो ये चीज है जवन चार्जन का सपोर्ट करत है, तो दोनों का और खिंचवाए दे कि ना खिंचवाए दे, खिंचवाए दे भैया। लेकिन अगर कोनो यस मीडियम प्रेजेंट है जवन दोनों का ढकेलता है, दूर भगावता है, तो बताओ फोर्स कम करे कि ज़्यादा, कम कह दे हो, समझता? तो दो चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स इस बात पर भी निर्भर करता है कि इनके बीच में मीडियम कौन रखा है। अब ध्यान से समझा, अब मीडियम में चुना गवा भैया कौने का, जवन चार्ज के विरोध करा थे, और उनका कहीं का भाई जौने में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो तो का कंडक्टर कहा थे, और जौने में इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो तो का कहा इंसुलेटर, और हिंदी में कहा कहत भैया, हिंदी में कहा आचालक, कहा कहत भैया आचालक कहा तो, आचालक या कुचालक कहा थे, कुचालक। और यही का एक नया नाम दे दिए गवा जौने तोरे सब हो गया कंफ्यूज, तो सारा कंफ्यूजन अब दूर होए भैया। यही का एक नाम और है परावैद्युत, घबराहट जिन जा भैया, यही के एक नाम और का है परावैद्युत, और इंग्लिश में कहा भैया डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कहा। तो ई बताओ जा सब जने कि अगर दुई चार्ज के बीच में अचालक या परावैद्युत अगर रख दीनगा, तो ये बताओ इनके फोर्स का कम करे कि ज़्यादा करे, कम कह दे हो। अरे जब कुचालक रख दिया यार, तो उस चार्ज का देखे ऐसे मुँह सिकोड़त बाय, तो इनका मिले दे न मिले दे, जानी दुश्मन के काम करे। जैसे फिल्म में विलन हुआ था ना, वो हीरो हीरोइन का ना मिले देते, तो वैसे समझ लिया कि जवन डाई इलेक्ट्रिक है ना, ये दोनों चार्जन का मिलन दे, इनके बीच विलन के काम करे। तो यही के जवन दोनों के विरोध करे क्षमता है, मतलब इंसुलेटर का चार्जों के प्रति जो विरोध करने की क्षमता है, इसी को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हिंदी में कहत भैया परावैद्युतांक। क्या कहा भैया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको लिखा किससे जाता है, के से लिखा जाता है। कहा मतलब अगर कौनो मीडियम के परावैद्युतांक ज़्यादा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो उतना ही प्रबल क्या है, इंसुलेटर है, और फोर्स को कम कर देगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा भैया, यहाँ ये हम लगा दिए क्योंकि ये मीडियम के बाद चलतिया है। तो अब जब अब हमन दुइये ठोरेस काम चल गया, लेकिन अब दो ठोरेस काम न चले, अब आए गए एक नवा कॉन्सेप्ट, ये तीनों का इकट्ठा कह दिया भैया, तो हो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जे, और हो जे Q1 इंटू Q2 अपान K इंटू R स्क्वायर। अब ध्यान से समझा भैया, जब ई साइन हटे, जब ई साइन हटे तो का आई जे, जौन चीज हियाँ आवा रहा वह चीज हूँ आई जे, देखा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान K इंटू R स्क्वायर। देख ले भैया, कटत तो नहीं ना, आपको सही चलता है भैया, कटत नहीं ना, एकदम लप लप हुआ है। तो यहाँ तक सबके समझ में आई गया, घबरात ना जा, तोरे सबके दिमाग में क्वेश्चन उठत हुए, टेंशन जिन लिया, बताओ तो ही सब। तो यहाँ यम लगा दिया हो, यम लगा दिया, एक क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। तो तोरे सब दो चीज जाने, एप्सिलॉन का कहा थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता, और के का कहा भैया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला थी। अब ध्यान से समझा, जब के और एप्सिलॉन नॉट दोनों आपस में मिली हैं, के और एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ देखा ध्यान से,
और एप्सिलॉन नॉट जब आपस में मिली हैं तो एक कहत भैया एप्सिलॉन, ध्यान से समझ एप्सिलॉन। अब काबा गुरुजी एप्सिलॉन नया आफत कहाँ से आई गवा, तो जैसे भाई के का कहे रहा सब जने एप्सिलॉन नॉट का परमेटिविटी या फ्री स्पेस, तो वैसे यहू का नाम है परमेटिविटी, लेकिन अब की बार फ्री स्पेस ना कहबा बल्कि काव कहबा अब की बार कहा जाए ऑफ ए मीडियम। तो एका कहत रहे परमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का, और एप्सिलॉन का कही है भैया, एप्सिलॉन का कही है परमेटिविटी ऑफ ए मीडियम, क्योंकि ये मीडियम आएगा ना यहाँ। अबले निर्वात के मतलब वैक्यूम के मतलब कोनो मीडियम ना रहा, तो यहाँ सब जने समझ में आएगा। तो एक अप्लाई कई दिन जाए, तो जब एक अप्लाई करबा तो एप्सिलॉन नॉट और के का मिलाए के काव लिख देबा एफएम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के मिलके बन गया एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। ये भैया एक नया समीकरण आएगा, एका डाल दिया एका डाल दिन जाओ, तो चला फिर वो का दुई रहा दिया इसे, तो इसी का एक ये परिवर्तित रूप है। तो ये बताओ जब सब जने या हियाँ से अगर के वैल्यू निकाला जाए, के वैल्यू चाहे हियाँ से निकाला चाहे जनरल फार्मूला हम दिखा देते ही, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से भाग दे दिया, इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से भाग दे दिया तो क्या बचे देखा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो यहाँ हो जाएगा एफ अपान एफ एम। तो यहाँ हो जाए भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और नीचे का हो जाए यह हो जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान के इंटू आर स्क्वायर। तो भैया ऐसे ही पूरा कैंसिल होगा, Q1 Q2 से ई Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से ई कैंसिल, तो बचा का हो देखा बचा का हो। अब ध्यान से देखा, जैसे तोरे सब पढ़े रहा होगा पहले कि A अपान बी और पूरे के C अपान डी, तो एक केस लिखत रहा, एक एस लिखत रहा, A अपान बी ऐसे रहा देत रहा, और एक पलट देत रहा, डी ऊपर चला जात रहा, सी नीचे चला जात रहा, ऐसा तो करत रहा मैथ में, तो वैसे यहूँ करबा। तो ई हो गया भैया देखा, ये दोनों कट के हो गया 1/1, एक ऐसे रख दिया, और ये पलट जे तो के ऊपर हो जे 1 नीचे आई जे, तो का हो गया भैया एफ अपान एफ एम इक्वल टू के, और यहाँ से अगर निकाला मान लिया के वैल्यू, तो यहाँ से आई जे के इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, एक इक्वेशन यहाँ बना। तो के जनरल इक्वेशन का बन गया भैया एफ अपान एफ एम इक्वल टू, चाहे यही कह दिया एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, के भैया जनरल फार्मूला ले आए। अब अगर एग्जाम में मान लिया पूछ लिए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डिफिनेशन लिखा, तो दो तरीका है, चाहे यस लिख सका था कि दुई चार्ज मतलब सेम मैग्नीट्यूड के दुई चार्ज सेम डिस्टेंस पे पहले कहाँ रखा वैक्यूम में, बाद में उठा कोनो मीडियम पे रख दिया, तो जवन दोनों के फोर्सवा रहा, मतलब द फोर्स क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डिस्टेंस, फर्स्ट एट फ्री स्पेस दैट मीन्स वैक्यूम एंड later in a medium is called dielectric constant। मतलब दो चार्जों के बीच लगने वाले
अलग अलग कंडीशन में फोर्सों का क्या है, रेशियो है। वो कंडीशन का है, एक बार रखा गया कहाँ, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में, दूसरी बार कोनो मीडियम में। तो ये पहला डिफिनेशन हो गया। ये तो हम भैया अपने भाषा में बता देते ही, तोरे सब किताब से देख के डिफिनेशन याद कर लिया। अब हमार ई भाषा समझे के बाद में अब किताब में देखबा पूरा समझ में आई जे भैया, तोरे एक एक डाउट क्लियर कर दे। अब अगर ये भाषा में अगर दिए चाहा तो यस कह दिया कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द परमेटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहे का मतलब यह है कि परावैद्युतांक किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो भैया तोरे सबका का बताएं, एक बार क्विक रिवीजन करा देते ही। सबसे पहले हम तोरे सबका बताएं कि चार्ज डेवलप कहाँ से भा, थेल्स से लेके डॉक्टर गिलबर्ट से होते हुए हमने आधुनिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। फिर हमने बताया आपको कि चार्ज कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, पॉजिटिव और निगेटिव। सेम चार्ज में रिपल्सन और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन। बात समझ में आएगा। और ये सब काहे उत्पन्न हुआ, एक जोन केमिस्ट्री रही वो बता दिए तोरे सबका। फिर ओकरे बाद हम बताएं कि दुई चार्ज के बीच के जौन फोर्स हुआ थे, अब ये दोनों फोर्स भैया, दोनों चार्ज के बीच कौनो फोर्स लाग सकता है, अट्रैक्शन भी रिपल्सन भी। अगर सेम रहे तो रिपल्सन, अपोजिट रहे तो अट्रैक्शन। तो इनके बीच के जौन फोर्स हुआ थे वह के दुई केस में बता दें भैया। जब वैक्यूम में रखा गया हुए तब का हुए, जब कोनो मीडियम में रखा गया तब का हुए। अब यही नया नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जैसे एप्सिलॉन नॉट होएगा, एप्सिलॉन होएगा, के होएगा, सबके समझ में आएगा भैया अच्छे से। अब जहां ना आवा हुए तो घबरात ना जाया, वीडियो फिर से पिछाड़ के हुआ से देख लिया एकदम। अगर तब्बो ना समझ में आए भैया तब का करा, हमरे लगे भैया मैसेज कह दिया यार, हम कोशिश करत उनका समझावे का, बिना समझाए मानव ना। जौन एप्सिलॉन नॉट है ई केकर वैल्यू है, एप्सिलॉन की एप्सिलॉन नॉट। तो ये भैया एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू है कितना होत, 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब कहबा गुरुजी यूनिट बता देते आ, तो यूनिट यार हम लिखे तो तुरंत लिख दी, लेकिन वो रटावे वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं ना निकाल लिए। देखा एप्सिलॉन कहाँ गया गा, तो जौने चीज का निकाले के बाद वो का LHS में भेजा जाता है, वो न्यूमरेटर में काव कहन। फिर से सुना, जौने चीज का यूनिट निकाले हुए वो का पहले LHS में भेजा और LHS में न्यूमरेटर में भेजा, मतलब ऊपरा भेजा, ऊपरा। तो ये का LHS में भेजा ऊपरा, तो जब ये ऊपर अब बाकी सब का ये बारी भेज दिया, एक इधर भेजा तो का देखा था सब जने 1/4 पाई कांस्टेंट है, एक कौन यूनिट होए ना। और Q1 Q2 का यूनिट का हो जे कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपान यफा चलाए भैया निचवा, एक जगह चला जे एप्सिलॉन नॉट, तो यफ का हो जे न्यूटन, और ई जो आर स्क्वायर है एक हो जे मीटर स्क्वायर। तो चाहे यस कहा और चाहे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम का स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। यस लिख लिया तो भैया सबके समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर मिला जी अगले वीडियो में। घबरात ना जा सब जने, बस आपन प्यार स्नेह ऐसे बनाए रहा और ईश्वर से यार कुछ हमारी तय कामना करा कि सलामत रखें और तोरे सबका ऐसे धुआंधार पढ़ावत रही। ठीक है ना, चल थई, जय हिंद।